अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालो अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से, गलत तरीके से ना खाओ। इसमें माल को हासिल करने की तमाम नाजायज सूरतें जिक्र कर दी गई। अब ये यतलु अलैहिम आयातिही, मैंने एक आयत आपके सामने तिलावत की, लेकिन इसमें अभी सीखने सिखाने का प्रोसेस तो नहीं हुआ। आपने एक बात समझ ली कि जी बस बातिल तरीके से ना खाओ। अब तफसील क्या है? मौजूदा दौर में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का माल बातिल तरीके से खा रहा है, इसकी कौन कौन सी सूरतें हमारे मुआशरे में राइज है, ये आयत तो आपको नहीं बताएगी। इसका मतलब अगर तफसीर ना पढ़ें, अगर वजाहत हासिल ना हो, तो कुरान पाक की आयत से कमा हक़्क़ुहु फैज़ हासिल नहीं हो सकता। अब वो सूरतें क्या है? मिसाल के तौर पर बहुत से दुकानदार होते हैं, मिलावट करते हैं। काली मिर्चों के अंदर पपीते के बीज, लाल मिर्चों को पीसते हैं तो उसमें बुरादा रंग कर वो मिक्स कर देते हैं। इसी तरह ही दूध में पानी मिलाना, आटे के अंदर, अच्छे आटे के अंदर गंदा आटा मिलाकर वजन बढ़ा देना। तो ये मिलावट और गलत तरीके, गलत चीज बेचना, ये सब इस बातिल तरीके से माल हासिल करने में आएगा। ऐसे ही चोरी कर लेना, किसी का माल चुराना खुफिया तरीके से, गन पॉइंट पे मोबाइल छीनना, डाका मारना, ये सब इसमें आएगा। ऐसे ही माले वरासत दबा लेना। मैं आपसे पहले भी एक दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ, गालिबन जितने सरपरस्त तशरीफ फरमा हैं जिनका कुछ माल है और आज अगर वो फौत हो जाएं तो वो तकसीम होगा, तो खुदारा आप फतवा लें अपनी मौजूदा सूरत हाल पर, किसी मुस्तनद अहले सुन्नत के इदारे से फतवा लीजिए कि भाई अगर आज मैं इंतकाल कर जाता हूं तो ये मेरे रिश्तेदार हैं, किसको कितना मिलेगा। वो फतवा लेकर अपने घर वालों को दें कि अगर मुझे कुछ हो जाता है इसको पढ़ना। खुसूसन जिन साहब की 2 बीवियां हों और 1 से 4 और 2 से 6 बच्चे हैं, जरूर ले, वरना आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और इसके बाद जो फिर एक दूसरे के गरीबान पकड़ के नाक पे घूंसे लग रहे होंगे, वो उसकी खबरें आपको कब्र में मिलेंगी और आपकी रूह तड़पेगी कि ये हुआ क्या। इन्हें दुनिया के माल के लिए हमने खून सफेद होते हुए और रिश्तों को खत्म करते हुए और तकद्दुस को पामाल करते हुए एक दूसरे के गरीबान पकड़कर छोटे भाई को बड़े भाई के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए देखा। तो अब ये जब हम अपनी औलाद को, अपने घर वालों को ये नहीं सिखाते तो नतीजा क्या निकलता है? इंतकाल होता है, लूट मार मच जाती है। एक बेटा घर में रहता है, बोलता है मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर उसकी बीवी कान में कहती है तुम ये क्यों नहीं कह देते कि अब्बा जान मेरे नाम कर गए थे, मुझे कह गए थे। वो झूठ बोल देता है, अब्बा जान ने मरने से पहले मुझे कहा था बेटा ये मकान तेरा है, अब अगर तुम मुझसे लोगे अब्बा की रूह को तकलीफ पहुंचाओगे, चाहते हो? अगर नहीं नहीं बस मेरा हो गया। अरे भाई इस तरीके से नहीं होता। ऐसे अगर आप अपनी बहनों से उनसे पूछें कि भाई तुम्हें अब्बा की वरासत चाहिए, बहनों ने मुरब्बत में कहा नहीं नहीं भाई तुम ही रख लो, छोड़ दो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल गई। हालांकि तकसीम से कबल कोई वारिस अपना हक मुआफ कर ही नहीं सकता है, और फर्ज कर लें अगर बहनों ने कर दिया हो, लिख कर भी दे दिया हो, वो दोबारा उसका मुतालबा कर सकती है कि भाई हमें तो दो। अब ये क्या है, वरासतें दबाकर बैठे हुए हैं, खा रहे हैं।